आज के तरावीह में चौथे पारे के तीसरे भाग से पांचवें पारे के अंत तक का पाठ शामिल है। इन श्लोकों में समाज के सुधार के संबंध कुछ निर्देश हैं। पहली बात तो यह है कि गलत तरीके से कमाई करने और अन्यायपूर्ण ढंग से धन अर्जित करने से मना किया गया है। उदाहरण के तौर पर अनाथों का जो धन आपकी अमानत में है उसे पूरा लौटा दें और इन अनाथों के शुद्ध और पवित्र धन को अपनी गंदी और बुरी चीज़ों के बदले न लें। दूसरा निर्देश यह दिया गया है कि एक से अधिक 4 महिलाओं से विवाह करना जायज़ है, लेकिन यदि आप पत्नियों के साथ न्याय नहीं कर सकते हैं तो एक पत्नी पर रुक जाएं और पत्नियों का महर खुशी खुशी अदा करें। विरासत में पुरुष और महिला के हिस्से का निर्धारण किया गया है और ऋण के भुगतान को प्राथमिकता दी गई है। सर्वशक्तिमान ईश्वर ने समाज को अनैतिकता और व्यभिचार से मुक्त रखने के लिए यह विधान प्रस्तुत किया है कि यदि किसी व्यभिचारी स्त्री का अपराध 4 गवाहों द्वारा सिद्ध हो जाए तो इस अपराध की पूरी सज़ा उसे दी जानी चाहिए। व्यभिचारी मर्द के लिए भी कड़ी सज़ा देने का आदेश है। तौबा करने का भी आदेश है और तौबा तभी कबूल होती है जब आखिरी वक्त से पहले की जाए। व्यभिचार का अपराध सिद्ध करने के लिए गवाही अनिवार्य कर दी गई है और अपराध सिद्ध हो जाने पर दुष्ट स्त्री तथा दुष्ट पुरुष को कड़ी सजा देने का आदेश दिया गया है। पापियों से पश्चाताप करने का आग्रह किया गया, लेकिन यह स्पष्ट कर दिया गया कि मृत्यु के अंतिम क्षण में पश्चाताप स्वीकार्य नहीं। इसके बाद इन संबंधों का वर्णन किया गया है जिनके बीच विवाह की अनुमति नहीं है। इसके बाद निकाह और महर के संबंध में कुछ फैसलों का वर्णन है। किन महिलाओं से शादी करना जायज़ है और किन महिलाओं से शादी करना वर्जित है, उनका विवरण दिया गया है। निकाह के बाद महर की निश्चित राशि को पति पत्नी की सहमति से बढ़ाया या घटाया जा सकता है। व्यापार में आपसी सहमति से उचित लाभ लेना जायज़ है, लेकिन क्रूरता और चालाकी बिल्कुल जायज़ नहीं, जिसकी सज़ा नरक है, क्योंकि यह बड़ा पाप है। मनुष्य बड़े पापों से बचता रहे और वह अच्छे कर्म करता रहे तो उसके आशीर्वाद से छोटे मोटे पाप भी माफ़ हो जाते हैं। यदि पति पत्नी के बीच गहरी नाराज़गी है और वे आपसी निर्णय पर नहीं पहुंच सकते तो एक मध्यस्थ नियुक्त किया जाना चाहिए। कंजूस और कृतघ्न लोगों के लिए अपमान की सज़ा है। अशुद्धता और नशे की हालत में नमाज अमान्य है और गंभीर पाप है। पानी उपलब्ध न होने की स्थिति में स्नान और वजू के लिए तयम्मुम जायज़ है। मुसलमानों को सलाह दी गई है कि वे अपनी अमानत वापस करें और न्याय करें, विश्वासघात न करें। फिर जिहाद का आदेश दिया गया है और इसके तहत यह समझाया गया है कि शहादत का स्तर बहुत ऊंचा है। मुसलमानों के लिए मौत से डरना कायरता है। मुसलमानों को सीधे और स्पष्ट शब्दों में गवाही देने का आदेश दिया गया है। झूठी गवाही अवैध है। भले ही सच्ची गवाही का आपके या आपके रिश्तेदारों पर हानिकारक प्रभाव पड़ता हो, आपको सच्ची गवाही देनी चाहिए। शिर्क को कभी माफ़ नहीं किया जाएगा।